ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं यसेमदेवहितं जगायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सामपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै वंशी विभूषितकरा नवनीगणाः पीताम्बरागरुणबिन्दुफलाग्रगोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 बोलो सच्चिदानंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो कोई जानन हारा निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना राम भजन बिन सुनहु खगेशा मिटत न जीवन की कलेशा करहि न बिनसि ये मम स्वामी राम नमामि 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि गिहि पाना राम कथा कीर्ति
अधिकारी राम कथा के अधिकारी बिन कहे सत्संगति अति प्यारी बिन कहे सत्संगति अति प्यारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कामदेव एहि मार्ग सोई कामदेव एहि मार्ग सोई जापे कृपा राम की होई जापे कृपा राम की होई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और चंदन जाने वही जेहि देहु जनाई जाने वही जेहि देहु जनाई जानत तुम्हि होई जाई जानत तुम्हि होई जाई हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा अहमौषधम् मंत्रो अहमेवाज्यमहम् अग्निरहं भूतम् पिताहमश्च जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार भिक्षां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं विधानं वीर्यमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। उपस्थित सत्संग रस पितासु भ्रमरवृंद, कल आपके सामने दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया। एक प्रकृति आसुरी प्रकृति, अरे क्या करते हो तुम? ध्यान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो सच्चिदानंद। एक माई को होता है 10 माइयां फिर उसके साथ। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, ये प्रकृति। कितनी प्रकृति बताएंगे आपको? 2 प्रकार की प्रकृति। एक आसुरी प्रकृति और एक दैवी प्रकृति। आसुरी प्रकृति मोहने वाली प्रकृति, संसार की ओर ले जाने वाली प्रकृति, बंधन में डालने वाली प्रकृति। और उसके 2 रूप हैं, एक राजसी और एक तामसी। राजसी को हम आसुरी कह सकते हैं और तामसी को राक्षसी कह सकते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रकार की प्रकृति संसार की ओर ले जाने वाली भी, एक राजसी और एक तामसी। राजसी आसुरी और तामसी राक्षसी। इसमें क्या विशेषता है, कैसी होती है? मोह आशा, व्यर्थ के पदार्थियों की, प्राणियों की आशा करना इसके अंदर होता है। व्यर्थ ही सांसारिक फल प्रदान करने वाले, भोग फल प्रदान करने वाले कर्मों के प्रति लालच, और व्यर्थ ही सांसारिक पदार्थों का, सांसारिक विषयों का, सांसारिक प्राणियों का ज्ञान। ऐसा जो व्यर्थ की चेष्टाएं, जिनमें मन भी व्यर्थ की आशाओं में लगा हुआ है, शरीर भी व्यर्थ के कर्मों में लगा हुआ है, बुद्धि भी व्यर्थ के ज्ञान में लगी हुई, ज्ञानेंद्रियां भी व्यर्थ के ज्ञान में लगी हुई। तो जिसमें कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है व्यर्थ कर्म में, ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है व्यर्थ ज्ञान में, और मन का दुरुपयोग हो रहा है व्यर्थ आशाओं में। तो जिनके मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब ही लक्ष्य के विपरीत जा रहे हैं, रजोगुण की ओर जा रहे हैं, तमोगुण की ओर जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का चित्त जो अपने स्वरूप से, वास्तविकता से डिगा हुआ, फिसलता हुआ संसार के गर्त की ओर जा रहा है, ऐसी विचेतस व्यक्ति राक्षसी आसुरी प्रकृति को प्राप्त होते हुए इस मोहिनी प्रकृति के आश्रित संसार में चक्र लगाते रहते हैं। लेकिन महात्मा लोग, महान पुरुष मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते, जिसमें सतोगुण की विशेषता है,
जिसमें रजोगुण और तमोगुण को सतोगुण के प्रभाव से, प्रवाह से दबाकर रखा गया है, और जिसके अंदर दिव्य आशाओं से मन भरा हुआ है। निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्मों से शरीर और कर्मेंद्रियां संपन्न है, और स्वरूप ज्ञान की ओर ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि की चेष्टा है, और प्राण शक्ति प्राणपति परमात्मा की ओर गतिशील है। ऐसे लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लिए हुए मुझे अनन्य मन से भजते हैं, जिनका मन मेरे सिवा कहीं इधर उधर नहीं भागता, केवल मुझ में ही जिनका मन लगा रहता है। ऐसे अनन्य मन से मुझे भजने वाले और अनन्य बुद्धि से मुझे जानने वाले क्या समझते हैं? मुझे सभी प्राणियों का आदि प्रारंभ में ही हूँ, सभी प्राणियों में आज भी वास्तविकता में ही हूँ, सभी प्राणी मुझ वास्तविकता में ही आ मिलते हैं। ऐसा में अव्यय पदार्थ कभी भी व्यय न होने वाला, विनष्ट न होने वाला निर्विकार पदार्थ हूँ। ऐसा मुझ निर्विकार को, सभी प्राणियों के मूल को, सभी प्राणियों की वास्तविकता को, सभी प्राणियों के लय स्थान को अनन्य मन से भजते हैं। दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर ऐसे महान पुरुष मुझे प्राप्त होते हैं। और कैसी और आगे की स्थिति है उनकी? सततम कीर्तयन्तो मां, लगातार वो मेरा ही कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या है? जिसमें भगवान की कीर्ति गाई जाए वो कीर्तन कहलाता है। जिसमें भगवान के गुणानुवाद गाए जाएं, जिसमें भगवान की लीलाएं गाई जाएं, जिनमें भगवान के ज्ञान का, वास्तविकता की चर्चा हो, और भगवान के साथ प्रेम जिन लीलाओं से, जिन गाने से बढ़े, ऐसी भगवान की कीर्तियों का गान करना, भगवान के नाम का गान करना, ये सब कीर्तन कहलाता है। तो इस तरह से सततम माने लगातार मेरी ही कीर्ति का वर्णन करते हैं, और यतन्तस्य दृढ़ व्रतः, मेरे प्रति प्रेम के व्रत में दृढ़ होकर, मुझे पाने के व्रत को दृढ़ता पूर्वक अपनी गांठ में, मन में बांध करके जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो, हम भगवान का साक्षात्कार करें, हम अपनी वास्तविकता का अनुभव करें, हम भवसागर से पार हो जाएं, हम जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएं, हम दुख को पार कर लें, दैहिक दैविक भौतिक सभी कष्टों से पार हो जाएं। ऐसे लोग मेरे प्रति दृढ़ व्रत से संपन्न होकर, मुझे पाने की इच्छा लेकर निरंतर मेरा कीर्तन करते, और नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, और मेरे प्रति ही भक्ति से नमस्कार करते। नमस्कार करने का अर्थ ये है जिसमें अपने अहम की निवृत्ति हो, और अपने अहम की निवृत्ति होकर जिसके प्रति नमस्कार किया गया है उसकी महानता की प्राप्ति अपने आप में हो, ऐसा भाव नमस्कार कहलाता है। अपनी तुच्छता निवृत्त होकर महानता, नमस्कार जिनके प्रति किया गया है उनकी प्राप्त होना, ये नमस्कार का फल है। और ऐसा मनु महाराज ने कहा है, जो लोग नित्य ही वृद्धों की, ब्राह्मणों की, महात्माओं की श्रद्धा से संपन्न होकर नमस्कार करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं।
आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है। लेकिन जो महान पुरुषों का, बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनकी चार चीजें घटती हैं। आयु घटती है, विद्या घटती है, यश घटता है और बल घटता है। इसमें दृष्टांत स्पष्ट है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, हे राजन, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे वंश का विनाश करने वाला होगा, और ये वो कैंसर है जिस अंग में हो जाए वो अंग सारे शरीर को ले बैठता है, इसलिए उस अंग को काट देने में ही फायदा है जिससे और शरीर बच जाए। इसलिए इस धृतराष्ट्र, इस दुर्योधन रूपी अंग में जो नासमझी का, बेवकूफी का, अभिमान का कैंसर जगह है, इसको तुम अपने से अलग कर दो, तुम्हारा सारा खानदान, सारा वंश बच जाएगा, अन्यथा तो ये तुम सबको ले डूबेगा। ये कह ही रहे थे, दुर्योधन सुन रहा था पीछे से। दुर्योधन ने सुना और इसको अपना अपमान समझा और अपने चाचा होते हुए भी उनको कहा, दासी पुत्र, तुम हमारा ही नमक खाते हो और हमारी ही निंदा करते हो, हमारे ही विनाश पर तुले हुए हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इस हस्तिनापुर के राज्य को छोड़कर बाहर निकल। विदुर जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, अन्यथा तो ये महाभारत का जो विनाश सिर पर खड़ा हुआ है मुझे भी देखना पड़ता। इस बहाने से आपने मुझे इस दृश्य को, जो अत्यंत दुखदायी दृश्य आगे चलकर होगा, देखने से बचा लिया। धन्य हो प्रभु आपकी महिमा को। वहीं राज चिन्ह रखकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। तो वहां ये लिखा है कि जब विदुर जी अपमानित होकर वहां से गए तो दुर्योधन की चारों चीजें समाप्त हो गई, आयु, विद्या, यश और बल। आयु भी निवृत्त हो गई, विद्या भी, समझ भी निवृत्त हो गई, यश भी, कीर्ति भी निवृत्त हो गई और बल भी निवृत्त हो गया। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। ये मनु महाराज का वाक्य है। जो अभिवादन के स्वभाव वाला है, जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा करता है, उसकी चार वस्तु बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश, बल तो बढ़ते ही हैं और कुछ चीजें निबटती हैं, जैसे अहंकार निबटता है, व्यर्थ का अभिमान निवृत्त होता है और कई प्रकार के दुर्गुण नमस्कार मात्र से निवृत्त हो जाते। एक छोटी सी नाली होती है, शहर भर के सारी गंदगी को लेकर, कूड़े करकट को लेकर गंगा जी में समर्पित हो गई, लेकिन गंगा जी को प्राप्त होते ही गंगा जी को नमस्कार करती है तो उसकी सारी गंदगी दूर हो जाती है और वो नाली भी गंगा जी कहलाती है। इसी प्रकार से नदियां समुद्र में गिरती हैं, समुद्र को नमस्कार करती हैं, अपने अहम का परित्याग करती हैं और सबकी सब नदियां जो सीमित होती हैं अनंत जल राशि रूप समुद्र को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से नमस्कार एक बहुत श्रेष्ठ वस्तु है जो कि नम्र लोगों के लिए ही एक विशेष आभूषण है। और जैसे फल वाली डाल झुका करती हैं, उसी प्रकार विद्या और विनय ये दोनों शोभा देते हैं एक साथ। जहां विद्या नहीं, विनय नहीं,
वह विद्या अभिमान जगाने वाली और विनाशकर है। जहाँ विद्या है और विनय है, वही विद्या कल्याण करने वाली है। भगवान ने गीता में ब्राह्मण की एक परिभाषा की है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो विद्या और विनय से संपन्न है। ऐसे ब्राह्मण में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण, गवी हस्तनी गाय में, हाथी में, सुनी चैव स्वपाकी च, कुत्ते में, और निम्न वर्ग वाली व्यक्ति में, जो सब में एक भगवान को देखता है, वो समदर्शी कहलाता है। ये तो निश्चित है कि समदर्शी तो हुआ जा सकता है, समवर्ती तो हुआ नहीं जा सकता। अब शरीर में ही देख लीजिए, एक ही आत्मा आप सब लोग मानते हैं, लेकिन हाथ से हाथ का काम लेते हैं, पैर से पैर का काम लेते हैं, और जो अंग प्रत्यंग जिस तरह का है वैसा ही काम लिया जाता है। वैसे ही चराचर जगत में है तो भगवान ही भगवान के सिवाय। मनुष्य में क्या, पशु पक्षियों में भी दूसरी कोई चीज नहीं, कीट पतंग में भी दूसरी कोई चीज नहीं है, जड़ चेतन में किसी में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। लेकिन उनका उपयोग यथा योग्य, जैसा नाम जैसा रूप वैसा उपयोग होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में एक बात कही है, समदृष्टि भव समवर्ती मा भव। तू समदृष्टि वाला तो हो, पर समवर्ती मत हो, बर्ताव यथा योग्य कर, और देखने वाला सुनने परमात्मा को ही हो। जैसे लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, लोहे का पलटा, या लोहे की और बहुत सी चीजें हैं, तो है तो सब में लोहा, लेकिन फिर भी काम उनका कढ़ाई का कढ़ाई से, तवे का तवे से, पलटे का पलटे से लिया जाता है। आभूषण है, कुंडल कान में पहना जाता है, कड़े हाथ में पहने जाते हैं, हार गले में पहना जाता है, अंगूठी उंगली में पहनी जाती है, लेकिन है सब सोना ही, पर पहना जाता है जैसी उनकी बनावट है, जैसा उनका नाम है, और जैसा उपयोग करने के लिए, जहां पहनने के लिए उनको बनाया गया वही पहना जाता है। इस प्रकार से व्यवहार तो होता है यथा योग्य, और समझा जाता है सबने एक ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है समदर्शी होने के लिए, और कहा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाकी च पंडित समदर्शिना। तो इस प्रकार से बात चल रही थी विनम्रता की, विनय की, नमस्कार की। तो नमस्यन्तस्य मां भक्त्या, नित्य ही भक्ति से मेरी ओर आने वाले नमस्कार करते हैं, अपनी अहम की निवृत्ति के लिए, तुच्छता से छुट्टी पाने के लिए, और मेरे प्रति समर्पित होने के लिए नित्य नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, और नित्य ही मुझसे जुड़कर मेरी उपासना करते। उपासना शब्द का अर्थ है उपमाने समीप, आसना माने बैठना, भगवान के समीप बैठना, ये अनुभव करना मन से कि हम भगवान के समीप हैं, भगवान हमारे समीप हैं, हम आमने सामने हैं, और इस प्रकार के भाव को लेकर भगवान का सामीप्य अनुभव करना, ये उपासना का भाव है। ये उपासना का भाव है। तो नित्य ही भगवान से जुड़कर उनकी उपासना करना, नमस्कार करना भक्ति पूर्वक, उनका कीर्तन करना, गुणगान करना, उनकी लीला यश गान करना, ये सारे के सारे प्रयत्न है जो भगवान की ओर बढ़ाते हैं। जितने प्रयत्न हुए, लगातार कीर्तन भगवान का करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान के गुण गाना। और देखो संसार से पिंड छुड़ाने का भी यही तरीका है। कोई रिश्तेदार आए और कोई ऊल जलूल फजूल आदमी आई, तो भगवान की चर्चा लेके बैठ जाओ। रुचि होगी तो सुनेगा, और नहीं रुचि होगी तो तुम्हारी जान छोड़ देगी, समझे ना। और जो अगर तुम संसार की चर्चा लेके बैठ गए
तो संसारिक लोगों से जान छूटना बेकार है। इसलिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है, जब भी कोई आए तुम भगवान की चर्चा लेके बैठ जाओ। और मैंने भी यही देखा है, जब हमारे पास बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं कैसेट लगा देता हूँ, और जब कैसेट लगी सत्संग की, आधे शुरू में उठ जाएंगे, आधे बीच में उठ जाएंगे, 2-4 मुश्किल से ठहरेंगे, और वो बाद में अच्छा स्वामी जी चलते हैं, मैंने कहा जाओ। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा तरीका है संसार के लोगों से बचने का, कि जो भी आए उसके सामने यही परोस दो, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की चर्चा। सुने तो सुने और नहीं सुने तो हरिओम तत्सत। इस प्रकार एक तो ये लाभ होगा कि अपने मन की रक्षा हो जाएगी, और दूसरे जल्दी ही संसार से पिंड छूट जाएगा। इस प्रकार सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़ व्रत करके प्रयत्न करे। क्या प्रयत्न करे मुझ तक पहुंचने का? सतत कीर्तन करे, भक्ति से नमस्कार करे, नित्य ही युक्त होकर मेरी उपासना करे। इन प्रयत्नों से व्यक्ति मेरी ओर बढ़ता 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 चला आता है। और ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ये यन्तो माम उपासते, और कई लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यहाँ ज्ञान यज्ञ ही तो हो रहा है, यहाँ रोजाना ज्ञान यज्ञ होता है, और ज्ञान यज्ञ में परमात्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की ज्योति जलाई जाती है, और इसके अंदर शुभाशुभ कर्मों की समिधाएं डाली जाती है, और इसके अंदर प्रेम का घृत डाला जाता है। प्रेम के घृत से ज्ञान अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, और इसमें शुभाशुभ कर्मों की समिधाएं डाली जाती है, और मैं मेरी की सामग्री डाली जाती है। इदम नमम इदम नमम इदम नमम, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सारा जगत मिथ्या है। ये क्या है? ये मैं मेरी की सामग्री है। तो कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई। ज्ञान की अग्नि हो गई, प्रेम का हित हो गया, भक्ति का हित हो गया, और लकड़ी शुभाशुभ कर्मों की हो गई। और ये जो मेरापन है इन पदार्थों के अंदर, ये हो गई सामग्री। इस तरह से ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, कुछ लोग मेरा यजन करते हैं, और ये भी मेरी उपासना है। ज्ञान यज्ञ से भी मेरी उपासना होती है, क्योंकि अपने नजदीक अनुभव करना ही उपासना है। परमात्मा को अपने समीप अनुभव करना ही उपासना, और अपने में अनुभव करना, तो ये सबसे अधिक नजदीकी है। सबसे अधिक नजदीकी यही है कि परमात्मा मेरा आत्मा है। इससे बढ़कर और क्या नजदीकी होगी? जब हम किसी को बहुत प्रेम करते तो कहते हैं, भाई तू तो हमारा बिल्कुल परम मित्र है। फिर और जरा बढ़ती है बात तो कहते हैं, तू तो हमारे पुत्र की तरह से, तू तो हमारे पुत्र की तरह से। और जरा प्रेम बढ़ता है, अरे तू तो हमारा अंग ही है, माने शरीर जैसा ही प्रेम। और होते होते तू हमारा आत्मा ही है। सबसे अधिक प्रेम कौन सा होता है? जब हम किसी को अपना आत्मा मानते। तो परमात्मा को जो आत्मा मानते हैं कि परमात्मा मेरा आत्मा है, ये सबसे बड़े प्रेम की बात है। पहले देखो तो सही, तुम मानते हो कि नहीं? परमात्मा को अपना आत्मा मानना ये प्रेम की चरम सीमा है। ये प्रेम की चरम सीमा है। परमात्मा को अपनी शरीर की तरह से मानना, ये भी प्रेम है। परमात्मा को अपने बच्चों की तरह से मानना, ये भी प्रेम है। परमात्मा को अपनी घरवाली की तरह से मानना, ये भी प्रेम है। आपने सुना है 5 प्रकार के भक्ति के भाव हैं। 5 प्रकार के भक्ति के भाव हैं। एक भाव है उनमें दास्य भाव।
दास्य भाव है भगवान को स्वामी मानना और अपने को सेवक मानना। जैसे हनुमान जी का भाव दास्य भाव है। इसमें स्वामी की इच्छा में ही अपना भला समझना और अपनी कुछ भी इच्छा न होना। जी हाँ, हर काम में जी हाँ, हर काम में जी हाँ, इसका नाम है दास्य भाव। दास्य भाव में अपनी तिकड़म नहीं रहती। दास्य भाव में अपनी तिकड़म, अपना स्वार्थ नहीं रहता। अपने इष्ट देव का ही जो अपने अंदर स्वार्थ विराजता है और अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव दास्य भाव। इसके बाद दूसरा भाव है वात्सल्य भाव। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम होना जैसा अपनी संतान के प्रति भाव होता है। जैसे यशोदा का है, कौशल्या का है, महाराज दशरथ का है, जैसे नंद जी का है, देवकी का है। ये भाव वात्सल्य भाव के भाव हैं और इसके अंदर ऐसी वत्सलता भगवान के प्रति होती है जैसे माँ के हृदय में, बाप के हृदय में संतान के प्रति होती है। तीसरा भाव है मैत्री का भाव। कैसा भाव? मैत्री का भाव। इस प्रकार से अपने मित्र के प्रति होती है। जैसे उद्धव जी भगवान को अपना मित्र मानते हैं, जैसे सुदामा जी, उनकी भक्ति मित्र भाव की भक्ति, इसको सख्य भक्ति भी कहा जाता है। इसका नाम सख्य भक्ति है। ये तीसरा भाव है। और चौथी भक्ति है माधुर्य भाव की भक्ति। जैसे कोई स्त्री अपने पति को प्यार करती है, जैसे कोई पुरुष अपनी स्त्री को प्यार करता है, ऐसे भगवान को प्यार करना, ये माधुर्य भाव की भक्ति है। जैसे मीरा की भक्ति है, राधा की भक्ति है, ये सब माधुर्य भाव की, गोपियों की भक्ति है, ये सब माधुर्य भाव की भक्ति है। और एक भक्ति है शांत भाव की भक्ति, जिसमें भगवान को अपना आत्मा समझा जाता है। जैसे श्री सुखदेव जी की भक्ति है। और भी अनेकानेक जो आत्मत्वेन आत्मरूप से भगवान का भाव अपने आप में अनुभव करते हैं, उनकी शांत भाव की भक्ति। कितने प्रकार की भक्ति हो गई? 5 भक्ति के भाव हैं। तो शांत भाव भी भक्ति का भाव है। और ये भाव सारे भावों की निवृत्ति पर, सारे भावों की आहुति लग जाने पर शेष जो मौन भाव रह जाता है वो शांत भाव है। जिस तरह से अब हमने लकड़ियां डाली अग्नि में, तो जब अग्नि लकड़ी को जलाते हुए होती है तो दिखाई देती है, तब दिखाई देती है। और जब जला के बुझ जाती है तब दिखाई नहीं देती। उसी तरह से जितने भाव हैं, सख्य भाव है, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, ये प्रदीप्त भाव है। ये कैसे भाव हैं? प्रदीप्त भाव हैं, जलते हुए भाव हैं। लेकिन जब ये भाव शांत होते हैं और इनमें से सारी भावनाओं का ईंधन निवृत्त हो जाता है, तो शेष भाव शांत भाव रहता है। तो शेष भाव शांत भाव रह जाता है। इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने, भाव से भक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन तथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अरे मैं एक रूप से भी विराजमान हूँ, तुम मुझे एक रूप से याद करते हो तो तुम्हारे साथ में एक हो, और अलग रूप से तुम याद करते हो तो अलग भी मैं ही हूँ, और बहुत रूप से याद करते हो तो बहुत रूप से भी मैं ही हूँ। और मेरे मुख चारों ओर है। मेरे मुख क्यों भाई? सोने वाले ध्यान दे के सुनो। विश्वतो मुखम, विश्वतो माने सब ओर, भगवान के मुख सब ओर है। देखो वेद का जो पूरे का पूरा सूत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष पुरुष सूत्र। इसके अंदर भगवान को क्या है, क्या कहा है? हजारों जिसके सिर, हजारों जिसके सिर, और हजारों जिसकी आंखें, हजारों जिसके हाथ हैं, हजारों जिसके पैर हैं, जो सारे विश्व में भरा हुआ
सारे विश्व को अपने अंदर रखते हुए से 10 अंगुल ऊपर, इससे 10 अंगुल सारे विश्व को अपनी में रखते हुए इससे 10 अंगुल ऊपर है, माने असंग है। इसमें रहते हुए भी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय रूप से रहते हुए भी 10 अंगुल माने 10 भावों से ऊपर है। इस प्रकार से जो इनके रूप में विराजमान है, तो जितने सिर हैं, किसके सिर हैं? भगवान के सिर हैं। भगवान ही सब में विराजमान है, इसलिए हजारों सिर। पूरब की ओर सिर जिन्होंने कर रखे हैं वो भी भगवान के सिर हैं। पश्चिम की ओर किए हुए हैं वो भी भगवान के सिर हैं। उत्तर की ओर मुंह करके जो बैठे हैं वो भी भगवान के सिर हैं। दक्षिण की ओर जो मुंह किए बैठे हैं वो भी भगवान के सिर है। ऊपर नीचे जिनके मुंह हैं वो भी भगवान के सिर हैं। भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को दर्शन कराया है अपनी विराट रूप का, और दिखाया है कि सब में मैं विराजमान हूं और सब मेरे में विराजमान है। देख ले, अग्नि भी मुझ में है, वायु भी मुझ में है, अग्नि भी, जल भी मुझ में है, पृथ्वी भी मुझ में है, सारे देवता मुझ में है, सारे दैत्य मुझ में है, मृत्यु मुझ में है, जन्म मुझ में है, सब कुछ मुझ में है। इस प्रकार से एकत्वेन, एक रूप से भी नहीं हूं। पृथकत्वेन, कोई अलग मानता हो तो मेरे से अलग भी कोई चीज नहीं, अलग भी नहीं, अलग भी नहीं हूं। और बहुत प्रकार से जैसे जैसे कोई भावना बनाए वो मैं ही हूं। मेरे ही मुंह चारों ओर हैं, मुझसे अलग कोई न पूरब की ओर देख रहा है, न पश्चिम की ओर देख रहा है, न उत्तर की ओर देख रहा है, न दक्षिण की ओर देख रहा है, न अंदर की ओर देख रहा है, न बाहर की ओर देख रहा है, न ऊपर की ओर देख रहा है, न नीचे की ओर देख रहा है। सब में देखने वाला मैं ही हूं। अरे मेरे मित्रों, आंखें हजारों हैं पर इन आंखों के पीछे देखने वाला है। वाणी हजारों हैं पर इन वाणी से बोलने वाला एक है। हजारों पैरों से चलने वाला एक है, हजारों हाथों से करने वाला एक है। इस प्रकार एकत्वेन पृथकत्वेन, एक रूप से, पृथक रूप से, बहुत रूप से, और सब और मुंह मेरे ही हैं। इस रूप से मैं ही विराजमान हूँ। बोल, मेरे से अलग तो उपासना कैसे कर सकता है किसी, जब मैं ही सब में विराजमान हूँ। मेरी ही उपासना होती है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम, मैं ही क्रतु हूँ, ये भी यज्ञ होती है। अहम यज्ञः, मैं भी यज्ञ हूँ। स्वधा, ये भी मैं हूँ। अहम औषधम, और औषधि भी मैं ही हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही आहुति जो डाली जा रही है, सब कुछ मैं ही हूँ। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है। बोलो सच्चिदानंद। जब सुनने का वक्त आता है तभी तुम सो जाते हो। जब सुनने का वक्त आता है, जब माल मिलने लगता बोरी का मुंह बंद कर लेते, और फिर कहते स्वामी जी वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां आपने क्या कहा, वहां आपने क्या कहा। सोने वाले का सिर कहा। जब सुना ही नहीं तो कहा क्या। अरे समझो इस बात को। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ। ये सब यज्ञ ही हैं। देवताओं के प्रति अर्पण किए जाते हैं, पितरों के प्रति अर्पण किए जाते हैं, और भूत प्रेत इत्यादिकों के प्रति अर्पण किए जाते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी अर्पण किया जा रहा है सब में। और मैं ही औषध हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और जो कुछ भी आहुति डाली जाती है वो सब मैं ही। पिता अहमस्य जगतो, मैं पैदा करने की वजह से सारे जगत का पिता हूँ, पालने की वजह से सारी जगत की माँ हूँ, धारण करने की वजह से सारे जगत का धाता हूँ। धाता माने धारण करने, यानी ये धर्म भगवान में ही, सबका प्रकट करने वाला होने से पिता नहीं, सबका पालन करने वाला होने से माता नहीं, सबको धारण करने वाले से
होने से धाता या विधाता मैं ही हूँ, और सबसे पहले होने से असली पितामह, बाप का बाप, बापों का बाप मैं ही हूँ, जिसका कोई बाप नहीं, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं है, अजन्मा है जो, ऐसा तत्व पितामह नहीं। वेद्यम पवित्रम ओंकार, जो जानने के वस्तु, जानने के लायक वस्तु है, वो पवित्र ओंकार वस्तु नहीं। जो जानने की चीज है संसार में, वर्ण करने की चीज है संसार में, चुनने की चीज है संसार में, ग्रहण करने की चीज है संसार में, धारण करने की चीज है संसार में, प्रेम लगाने की चीज है संसार में, एकता संस्थापित करने की वस्तु है संसार में, वो ओंकार परम पवित्र, जो सारे पापों को अपने ध्यान मात्र से धो देता है। समझे ना? यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया मात्र, ख्याल मात्र ही अमृत। वास्तविकता की तो पूछिए मत बात, जिसकी छाया मात्र, ख्याल मात्र ही अमृत है, सारे पापों को धो देता है, जिसके ध्यान से ही सारे पाप धो जाते हैं। ऐसा पवित्र, जानने के योग्य, मानने के योग्य, धारण करने के योग्य, प्रेम लगाने के योग्य ओंकार नहीं हूं। ऋग साम यजुरेव च, और ऋग्वेद जिससे स्तुति की जाती है, सामवेद जिससे संगीत का भाव प्रकट होता है, यजुर्वेद जिससे कर्मकांड प्रकट होता है। यानी वेद वैसे तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन 3 प्रकार की उनमें श्रुतियां हैं। जिन श्रुतियों से स्तुति की जाती है उनका नाम ऋग है, जिनसे गुण गाए जाते हैं, गान किया जाता है, और एक विशेष संगीतमयी भाषा में जो है स्वर सहित, वैसे स्वर सहित तो सारे वेद, देखिए वेद के 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन 3 स्वरों में उच्चैरुदात्त, जो ऊंचे से बोला जाता है वो उदात्त स्वर है, और जो नीचे से बोला जाता है अनुदात्त है, और जो बीच में बोला जाता है वो स्वरित है। इस प्रकार से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सारे मंत्रों के ऊपर निशान लगे हुए, एक ऊपर ऐसे है, एक नीचे ऐसे है, एक पर निशान नहीं है, तो उनसे उदात्त का, अनुदात्त का और स्वरित का पता लगता है। बीच में इस तरह का निशान है वो वम बोला जाता है। इस तरह से पूरे वेद के मंत्र स्वर सहित है। लेकिन यजुर्वेद, सामवेद के अंदर 7 स्वरों का और भी प्रयोग है। 3 स्वर ये तो है ही हैं, 7 स्वर और हैं, और वो 7 स्वर आप जानते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, जिनको मोटी भाषा में कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये इनके पहले पहले अक्षर लिए हुए हैं, इनके पूरे नाम हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इनका पहला पहला अक्षर लेकर ये बने हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा फिर 8वां सा आ जाएगा, वो नहीं, 7। कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। तो इन 7 स्वरों का और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन 3 स्वरों का प्रयोग जिसमें होता है वो सामवेद। इस प्रकार से संगीतमयी भाव वेद का, जो भगवान की स्तुति संगीत से की जाती है, वो सामवेद। और जो यजुर्वेद है, कर्मकांड में, यज्ञों में जिसका उपयोग होता है, जिन स्तुतियों का, वो यजु कहलाती है। इस प्रकार ऋक् श्रुतियां, साम श्रुतियां, यजु श्रुतियां, ये सब प्रकार की श्रुतियां मैं ही हूं, और इनको नो समझिए, ओम से गायत्री प्रकट हुआ है, और गायत्री से चारों वेद प्रकट हुए हैं। इस तरह से ये सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृद, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। सबकी गति मैं ही, सबकी गति
कहाँ चलते हैं? ऊंचे चलते हैं तो मुझ में, नीचे की ओर जाते हैं तो मुझ में, बीच में दौड़ते हैं तो मुझ में। सबकी गति कहाँ हो रही है? मुझ में ही हो रही है। मैं ही सब जीवों के ट्रैफिक का मूल हूँ, आधार। मेरे बिना कोई ट्रैफिक चलता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान देके सुनो। जी हाँ, तो मैं ही सब जीवों की गति हूँ, भरता और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभु इन सब का मालिक भी नहीं, साक्षी अलग से इन सब की कार्यवाही को बिना दखल दिए देखने वाला मैं ही हूँ, और सब मुझ में ही निवास करते हैं। वासुदेव भगवान का नाम है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण भी उनको वासुदेव कहा जाता है, और सब प्राणियों का निवासी स्थान होने के कारण भी उनको वासुदेव कहा जाता है। सब प्राणी भगवान में ही रहते हैं, इसलिए सबका निवासी स्थान, असली पता क्या है हमारा? भगवान। सब हम लोग कहाँ रहते हैं? भगवान में। सबका गांव भगवान है, सबका गांव भगवान है। फिर उसमें छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं, जैसे मोहल्ले होते हैं। फिर उसके अंदर अपनी अपनी ग्रह नक्षत्र हैं, फिर उसके अंदर अपने अपनी पृथ्वी हैं, फिर पृथ्वियों के अंदर अपने अपना महाद्वीप हैं, फिर उनके अंदर अपना अपना देश है, अपना अपना जिला है, सूबा है, जिला है, और फिर होते होते गांव तक, शरीर तक आ जाते हैं। परंतु सब मिला करके सबका निवास स्थान परमात्मा है, इसलिए इनका नाम वासुदेव। वासुदेव माने सब जिसमें निवास करते, और सब में जो निवास करता है, सबके हृदय में जो निवास करता है, उसका नाम वासुदेव है। इस प्रकार से ये वासुदेव शरणम, सबकी शरण यही है, और आखिर निवास, निवास यही है, और शरण भी सबकी यही है। दौड़ के भाग के आखिर को यही शरण लेते हैं, और जो यूँ कहते हैं कि हम नहीं मानते, उनको भी मानना पड़ता है और मनवा देता है कालक्रम। एक आदमी था, उसने अपने दीवार पर ये लिखा हुआ था, देयर इज नो हियर गॉड। भगवान नाम की चीज दुनिया में कहीं नहीं, देयर इज नो हियर गॉड। अंत समय आया, और जब मृत्यु की पीड़ा उसको रगड़ने लगी, तो वही वाक्य डब्लू नो में जुड़ गया, और ये पढ़ा गया, देयर इज नाउ हियर गॉड। नो हियर का क्या बन गया? नाउ हियर। तो जो यूँ कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, जब रगड़ा लगता है ना, सब मानने लगते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी पहुंचा कि जी मैं तो पक्का नास्तिक हूँ। तो मेरी बड़ी अच्छी बात है भाई, हम कोई भगवान के ठेकेदार थोड़े हैं कि तुम्हें मनवा के ही छोड़ेंगे, तुम्हारी मर्जी है, मत मानो। इसके बाद वो उनके साथ साथ घूमते घूमते गंगा जी के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस गंगा स्नान करने लगे, वो भी स्नान करने लगे। तो उन्होंने पकड़ के उसका सिर पानी में दबा दिया। थोड़ी देर पानी में जब दम घुटने लगा, जान निकलने को हो गई, तड़फड़ाने लगा, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, बाहर निकल के, हे भगवान, कहने तू तो मानता नहीं था, तू तो कह रहा था मैं मानता नहीं, ये कहां से आया? तो इस प्रकार से कुछ भी कोई कहे, लेकिन सबकी शरण परमात्मा ही है, और आखिरी शरण यही है। बाकी शरण तो अशरण है, किसी का सहारा ले लो, सब सहारे नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन ये आधार, ये शरण सबकी शरण है। और सुहृद और सबका प्यारा यही, सबका सुहृद ऐसा, वो हमारा बहुत प्यारा है। अरे सब मतलब के प्यारे, सब मतलब के प्यारे हैं, लेकिन भगवान जी सबके बिना मतलब प्यार करते, सबको
बिना मतलब प्यार करते हैं। असली प्यार करने वाला तो वही जो बिना मतलब प्यार करता है। असली सुहृद तो वही है जो बिना स्वार्थ के प्यार करता है। इसलिए मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबकी शरण हूँ, मैं सबका निवास स्थल हूँ, मैं सबका साक्षी हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ और मैं ही सबकी गति हूँ। मुझ में ही सब गति करते हैं। प्रभवः प्रलयः स्थानम, मुझसे ही सब प्रकट होते हैं, मुझ में ही सब वापिस आ जाते हैं और स्थान टिके हुए भी मुझ में, मुझसे ही प्रकट होते हैं, मुझ में ही लय होते हैं और मुझसे ही जीवित रहते हैं। निधानम बीजम अव्ययम, और वो निधान जिसमें सारे बीज सुरक्षित रहते हैं, सारे बीज सुरक्षित रहते हैं। कमाल की बात देखिए, गर्मी की जड़ी बूटियां गर्मियों में ही पैदा होगी, जाड़े में और बरसात में नहीं पैदा होती। उनके बीज आपके घर सुरक्षित नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? प्रकृति की गोद में रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, परमात्मा की सुरक्षा में रहते हैं। जिन दिनों में गर्मी पड़ती है तो वो जो जड़ी बूटियां जाड़े वाली हैं और बरसात वाली हैं वो गायब हो जाती हैं। हमने देखा है जैसे आक, ढाक, जमासा, आक, ढाक और जमासा जिसमें कांटे होते हैं, ये गर्मी के दिनों में खूब जोर से हरे होते हैं, लेकिन वर्षा पड़ते ही मुरझा जाते हैं। तुम देखना कहीं जाके, वर्षा होती है, आग, ढाक, जमासा मुरझा मर जाती है और फिर दूसरी जड़ी बूटियां, बिस्खपरा वगैरह, ये सब जाड़ों में पैदा होती है। बथुआ सुना है? वो पैदा होता है कार्तिक में जाकर। वो जाड़ों की जड़ी बूटी है, उसकी जरूरत जाड़ों में होती है, गर्म होता है और उसके खाने से शरीर में गर्मी आती है, लोहा मिलता है, ताकत मिलती है। तो वो कब होता है? सर्दियों में होता है। इस प्रकार से जड़ी बूटियों का हिसाब देखिए। बेमौसम आप पैदा कर लीजिए, कई चीज बेमौसम आदमी कर लेता है, पर वो मजा नहीं है। प्रकृति के ऊपर छोड़िए, देखिए जो जाड़े की हैं जाड़े में होती हैं, गर्मी की हैं गर्मी में होती हैं और बरसात की जड़ी बूटी बरसात में होती है और बाकी समय न होने से उनके बीज जमा रहते हैं। ये तो जड़ी बूटियों की बात है। और बाकी आदमियों के कर्म जो उनके शरीर के बीज हैं, आदमियों के कर्म जो उनके शरीर के बीज हैं, वो भी परमात्मा में सुरक्षित रहते हैं। जब आदमी मरता है, कर्म परमात्मा के दफ्तर में दाखिल हो जाते हैं और इस प्रकार से जब टाइम आता है तो जैसे अपने अपने समय पर जड़ी बूटी हो जाती हैं, आदमियों का जन्म भी अपने अपने कर्म के हिसाब से होता रहता है। तो दो प्रकार के बीज, एक तो कर्म रूपी बीज और एक ये बीज जड़ी बूटी इत्यादिकों का, शरीरों का, ये सब बीज कहते हैं मैं ही सबका बीज हूँ और मैं ही सबको सुरक्षित रखने वाला खजाना हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, कभी व्यय होने वाला नहीं हूँ। अरे गीता जी देखने में छोटी सी हैं, गीता जी, और सब पढ़ते हैं घर में। देखो माइयाँ लेके बैठी हैं कि मैं तो एक अध्याय रोज ही गीता जी का पढ़ती हूँ और जिसे देखो वही गीता जी पढ़ रहे हैं। परंतु गीता जी का अर्थ गांधीर्य कितना है, कितना गंभीर अर्थ है गीता में, इसको तो भाई यूं समझिए, आपका बर्तन इतना बड़ा है उतना ही दूध धो सकते हैं, इतना दूध है इस गाय के नीचे, जितना बड़ा बर्तन उतना इसमें से दूध धो सकते हैं। आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है और बड़ी आसान संस्कृत है, इसकी कोई कठिन संस्कृत नहीं है, ये भी आपको बता। जैसे श्रीमद् भागवत की संस्कृत है, साहित्यिक संस्कृत है, कठिन संस्कृत है, और भी बहुत से ग्रंथों की संस्कृत है, लेकिन गीता जी की संस्कृत बहुत आसान है। कविता इसकी
की व्यासी ने लिखी है। बहुत से लोग कहते हैं क्यों जी कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में इतनी देर तक गीता सुनाते रहे, लड़ाई कब हुई? बहुत से लोग शक करते हैं। तो इसमें ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है और कविता व्यास जी की। महाभारत का एक हिस्सा है गीता, भीष्म पर्व में से, भीष्म पर्व में से महाभारत का एक हिस्सा है। तो कविता इसमें व्यास जी की है और ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है। और सुनने वाले पात्र संजय हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, देख देख कर सुन कर सुना रहे हैं। इस प्रकार संजय की इसमें उपस्थिति है, धृतराष्ट्र के प्रति भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है, अर्जुन के प्रति व्यास जी की उपस्थिति है, कविता के प्रति, सरस्वती के प्रति, लोगों के प्रति, और हमारी उपस्थिति है तुम्हारी प्रति। कितने घाट हो गए? 4-5 गांव हुए, 4 ही तो हुए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रही हैं और संजय धृतराष्ट्र को सुना रही हैं। व्यास जी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को सुना रहे और हम आपको सुना रहे। इस तरह से कितने घाट हो गए? 4 घाट। तो एक दिन पहले भी मैंने बताया था, रामायण में कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। एक में महर्षि याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रही, दूसरे में शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे, तीसरे में काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे, और चौथे में तुलसीदास जी लोगों को सुना रहे। इस प्रकार से 4-4 घाट हैं। बढ़िया सरोवर जो होता है ना, 4 घाट उसमें होते हैं, जिसमें सब पानी पी लें, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, उधर से। इस प्रकार ये गीता जी आप सुनते जाइए, इतना अर्थ गांभीर्य है कि एक शब्द के ऊपर विचार किया जाए तो महीनों तक विचार किया जा सकता है। पर फिर भी आपको दर्पण दिखाकर कोशिश की जा रही है गीता जी का अर्थ प्रदर्शन करने की। कितना गहरा अर्थ है गीता जी का। भगवान, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निराशा, शरणम, सुहृद, ये सब शब्द कोई मायने रखते हैं इसलिए इनका प्रयोग हुआ, ऐसे ही नहीं। प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत्या अहम अर्जुन। मैं ही तपता हूं और नहीं पानी को ऊपर उठा ले जाता हूं, और फिर तपने के बाद मैं ही बरसता हूं, छोड़ देता हूं, जो पकड़ता हूं वो छोड़ देता हूं। इस प्रकार से मैं ही ग्रहण करता हूं और मैं ही लोगों को दे देता हूं। मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं, दोनों चीज मैं ही। सद और असद सब कुछ मैं ही हूं। हे अर्जुन, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। कल को विशेष रूप से ये दोनों विरोधी भाव भगवान में कैसे रहते हैं, इनका स्पष्टीकरण किया जाएगा इन शब्दों के साथ। आप सभी को धन्यवाद। सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित्